जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर आरज़ू हमेशा अधूरी नहीं होती, भगवान और भक्त के बीच दूरी नहीं होती। मिल जाए जिसे अपने गुरु जी का प्यार, उसे फिर किसी और की ज़रूरत नहीं होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। गुरुपा के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी को भी जय गुरु जी, और गुरुपा के चरणों में अरदास है कि आंटी जी को भी ब्लेस करे, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं और गुरुपा की सेवा को पूरा करती हैं। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं आज शुक्रवार 6 सितंबर को अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज शुक्रवार है, मेरे गुरुपा के शुक्राने का दिन है। संगत जी, मैं 26 अगस्त को डॉक्टर के पास गई थी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। उसकी मेडिसिन चल रही है मेरी 4-5 महीनों से। तो जब मैं मेडिसिन लेने गई तो मैं गुरुपा से घर से ही बोल कर गई कि प्लीज़ गुरुपा, आप मेरे साथ ही चलिए और मेरे साथ ही वापस आइए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, रास्ते में जाते वक्त पूरे रास्ते में इतनी बटरफ्लाई दिसी हमको दिखाई दी, इतनी ज़्यादा दिखाई दी कि मैं क्या बताऊँ। 10-10, 12-12, कहीं पर 8-8, 5-5 ग्रुप में रंग बिरंगी बटरफ्लाई जगह जगह दिखाई दी। जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ बाहर की तरफ जो पौधे लगे हुए थे, उन पौधों के ऊपर भी बटरफ्लाई, 2-3 बटरफ्लाई उड़ रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं आज का ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन में मुझे नींद आ गई। तो क्या हुआ संगत जी, जब मुझे नींद आ गई तो मैं सपने में अपनी बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसके लिए रोटी बनाने लगती हूँ। तो जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ तो उस रोटी में ना एक बहुत सुंदर सा मोर बन जाता है। उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब उसका फेस जो होता है जैसे ब्लू रंग बिरंगा, कितना अच्छा होता है। उस रोटी में वो 1 सेकंड के लिए ही वैसा ही कलर दिखा और फिर वो गायब हो गया, और बाकी मोर की जो रोटी में जैसे बनती है पिक्चर, वो सारी बन गई। सपने में मैं देख रही हूँ संगत जी ये सब। तो मेरी सासू माँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ सपने में कि वाह, रोटी में मोर बन गया। और मेरी सासू माँ भी मेरे पास ही हैं और मैंने उनको भी दिखाया, जबकि हमारे घर में सिर्फ मैं ही गुरुपा के और मेरे बच्चे ही जानते हैं और हम ही मानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि बेटा, तेरे घर के मेन गेट पर जो पंजाब में बांदरवाल होते हैं वो बांधा हुआ है, उसको 2 साल हो गए हैं, उसके पत्ते भी सूख चुके थे। तो संगत जी, गुरुपा का कई सत्संगों में मैसेज आया कि बेटा, घर के मेन गेट से उस चीज़ को आज ही हटा, उस वजह से नेगेटिविटी आती है घर में। तो संगत जी, जब मैंने वो बांदरवाल हटा दिया और उसको जल प्रवाह कर दिया, मतलब उसको उतार कर मैंने रख दिया और 4-5 दिन बाद जल प्रवाह किया। तो क्या हुआ संगत जी कि जब मैंने उसको उतारा तो फिर भी मेरे मन में आ रहा था कि
क्या पता मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। और मेरी सासू माँ भी मुझे बोलने लगी कि ऐसे आज तक कोसे ने नहीं उतारा है, ना ही कभी किसी को ऐसे करते हुए देखा है। तो संगत जी मैंने मन में मंत्र जाप अपना करती रही। अब मैं अपनी मदर इन लॉ को क्या बताऊँ कि मेरे गुरुपा का आदेश था जी। तो उसके बाद उतारने के बाद क्या हुआ संगत जी, मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन है जो सिंपल फ़ोन होते हैं, उसकी बैटरी उसमें से नीचे गिर गया फ़ोन, बैटरी निकल गई। तो वो मुझे कहने लगी कि इसमें बैटरी डालकर देखो कि चल रहा है या नहीं। तो संगत जी जैसे ही मैंने वो बैटरी निकाली, उसके नीचे जो जहाँ पर सिम डलता है काफ़ी मतलब कि लिखा होता है जो उसमें 777 3 टाइम्स 777 लिखा हुआ था संगत जी। तो मैं समझ गई कि मैंने जो भी किया है बंदरवार वो निकाला है, वो मेरे गुरुपा ने मेरे लिए ही वो मैसेज था, मुझसे सही निकलवाया है। मुझे अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे सही दिशा दिखाने के लिए। संगत जी एक मेरा और शुक्राना सत्संग ये है कि हमारे यहाँ पंजाब में बाबा जी की जगह पर गुरबानी कीर्तन होता है। बाबा सिद्ध जी की, बाबे शहीदों जी की जगह है। तो संगत जी 13-14 दिन वो गुरबानी कीर्तन चला और जिस दिन अखंड पाठ साहिब का उसका मतलब कि पाठ था, समाप्ति थी, उस दिन भी हम वहाँ पर गए और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बटरफ्लाई 2-3 संगत जी सेम येलो और ब्लैक कलर के उसके ऊपर डॉट्स थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बड़ी सी 2-3 बटरफ्लाई थी। तो मैं मन में वहाँ पर गुरबानी चल रही है, कीर्तन हो रहा है, वो कीर्तन भी सुन रही हूँ और मैं खुश भी बहुत हो रही हूँ कि मेरे गुरुपा सारी संगत के साथ थे वहाँ पर, अपने दर्शन दे रहे हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो मैंने फ़ोन में घर आकर देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि बेटा तूने मुझे पहचान लिया, मैं बहुत खुश हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी हम तो शुक्राना करने के भी लायक नहीं हैं हमारे गुरुपा का। संगत जी गुरुपा का कई बार मैसेज आता है कि बेटा मांग ले जो मांगना है, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। पर मैं क्या मांगूँ संगत जी, हमारे गुरुपा सब कुछ क्या बहुत कुछ देते हैं, पर हम नादान, हम मूर्ख, मुझे मांगना ही नहीं आता, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगत जी बस गुरुपा के चरणों में यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। बस आपसे यही मांगती हूँ कि गुरुपा अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि जब ये आखिरी सांसें निकलें तो मेरे गुरुपा के चरणों में ही निकलें। संगत जी गुरुपा ने सब कुछ दिया है, घर परिवार बच्चे सब कुछ। संगत जी बस गुरुपा ने पता नहीं क्या से इस दुनिया में भेजा है, जिसके लिए भी भेजा है। गुरुपा के चरणों में अरदास है कि गुरुपा मुझसे वो सेवा लीजिए और जब जी जिंदगी ख़त्म हो तो गुरुपा अपने चरणों में निवास दीजिए, मुक्ति दीजिएगा। गुरुपा अपने चरणों में हमारी आत्मा को लीन कर लीजिएगा, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दीजिए गुरुपा। संगत जी बहुत सब्र संतोख बख्शा है गुरुपा ने। संगत जी पहले मैं किसी भी बात को लेकर, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या किसी का कुछ सुन लिया मैंने अपने बारे में, तो वो बात मेरे दिल दिमाग से नहीं निकलती थी। पर अब गुरुपा ने ऐसा बना दिया है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर कभी कभी हो भी जाता है, बस थोड़े टाइम के लिए मन उदास होता है, फिर गुरुपा फिर पॉजिटिव कर देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा सर्वत का भला करना। आई लव यू गुरुपा।
संगत जी गुरु पा का मैसेज आता है, मुझसे कुछ मांगा नहीं जाता गुरु पा से, कि मैं सिर्फ अपने मन में ही सोचती हूँ अपने बालों को लेकर, कभी फेस को लेकर, कि कैसा जब किसी को हम देखते हैं कि उसका कितना सुंदर फेस है, कितने सुंदर बाल हैं, तो गुरु पा का कई बार मैसेज आया, मेरी बेटी क्या सोच रही है, कभी अपने बालों को लेकर परेशान होती है, कभी अपने फेस को लेकर, तेरे गुरु पा है ना। तो रेमेडी जी उसमें बताई जाती हैं कि बेटा बालों के लिए ये कर, अपने चेहरे पर ये कर, सबका ध्यान रखती है, अपना भी ध्यान रखा कर। संगत जी मैं क्या बोल लूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरु पा। अगर हम 7 जन्म लेकर भी आपका शुक्राना करें तो वो भी कम पड़ जाएगा। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही, आगे भी गुरु पा की कृपा से अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम हरप्रीत चल, मैं अम्बाला की संगत जी आज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार है संगत जी, गुरु जी के शुक्राने का दिन है संगत जी, और आज मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी आज मैं गुरु जी के हुक्म से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी कल मैंने 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था संगत जी, और सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया था, जिस वजह से मेरा एक और सत्संग था जो मैंने आप सबसे कहा था, कल का मेरा रिसेंट सत्संग ही था संगत जी, वो भी 5 सितंबर का ही। तो मैंने आपसे कहा था कि वो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर शेयर करूँगी, और आज मुझे सुबह उठते गुरु जी का हुक्म हुआ कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी इसलिए मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं आपको सत्संग शेयर करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था संगत जी कि मुझे 3 सितंबर को गुरु जी का ड्रीम दर्शन आया था बटरफ्लाई से रिलेटेड संगत जी। गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए मेरी मम्मा को संगत जी, ड्रीम दर्शन में मुझे, मतलब जिसमें मुझे मेरी मम्मा दिख रहे थे जिन्हें गुरु जी ब्लेस कर रहे थे संगत जी। और फिर मुझे 4 तारीख को भी एक ड्रीम दर्शन आया जिसमें गुरु जी ने मेरी मम्मा को ब्लेस किया ड्रीम में ही संगत जी, मुझे मतलब मेरे ड्रीम में मम्मा को ब्लेस किया गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में संगत जी। वो भी मैंने आपसे सत्संग शेयर किया संगत जी। और उसके बाद मेरे पास गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि मतलब तेरे परिवार के ऊपर कोई कष्ट है, कोई मतलब विपदा है, कोई ऐसा हादसा होने वाला है तेरे परिवार में, पर तू सत्संग सुन, वो कष्ट टल जाएगा संगत जी। तो मैंने गुरु जी के हुक्म से वो सत्संग सुना संगत जी, और गुरु जी ने मुझे हुक्म भी दिया कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करने से भी आपको मतलब ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे इसीलिए बता रही हूँ 3 तारीख का और 4 तारीख का भी, कि संगत जी जब मैं 4 तारीख को सत्संग शेयर करने आई संगत जी गुरु जी के हुक्म से कि पुत्र तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और कष्ट कट जाएंगे तेरे, तो तेरे परिवार के जो कष्ट हैं वो कट जाएंगे संगत जी। तो मैं मतलब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई थी संगत जी, और जिस वक्त मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, तो उसी समय मैंने आपको सत्संग में भी बताया कि मेरे पास गुरु जी का मेरा ही एक सत्संग अपलोड होकर आया कि गुरु जी के संगत बाय मेनका आंटी जी के चैनल से संगत जी। तो मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब मुझे 3 तारीख को गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, और उसके बाद गुरु जी ने 4 तारीख को मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, तो उसके बाद संगत जी मुझे गुरु जी ने 5 सितंबर को संगत जी ड्रीम दर्शन दिए, जो भी मैंने आपसे शेयर किए हैं अपने पहले सत्संग में। लेकिन उसके बाद गुरु जी का मेरे पास एक मैसेज आया संगत जी सुबह मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आदत है मैं हमेशा गुरु जी का फर्स्ट मैसेज पढ़ती हूँ। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया संगत जी कि पुत्र
ब्लैक मैजिक करने वाले का आज तुझे सपने में चेहरा दिखाऊंगा, सत्संग तेरे लिए ही है। अपने गुरु को मानती है तो सत्संग सुन। बेटी ब्लैक मैजिक सपने में कैसे काटता हूँ, सत्संग सुन तेरे लिए ही है। तो संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, तो उसमें एक आंटी ने यही बताया कि गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन में मतलब बटरफ्लाई रूप में ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी ने कैसे उन आंटी के कष्ट कटवाए संगत जी। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 तारीख और 4 तारीख को जब मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में, तो गुरुजी ने उसका जवाब मुझे 5 तारीख को मॉर्निंग में दिया सत्संग के थ्रू कि मतलब मैं सपने में कैसे काटता हूँ, मतलब ब्लैक मैजिक कैसे काटता हूँ या कष्ट को कैसे काटता हूँ, सपने में आकर कैसे काटता हूँ। और वो सत्संग भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था और बटरफ्लाई से रिलेटेड था संगत जी, कि उन आंटी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और उनके कष्ट काटे संगत जी। और मुझे गुरुजी ने इस तरह मतलब जवाब दिया। और उसके बाद संगत जी मोल्ड संगत से भी सुनते हैं कि गुरुजी ड्रीम में दर्शन देकर ही हमारे कष्ट, बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जो ड्रीम दर्शन में कटवा देते हैं, और कई कष्ट तो ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं कि गुरुजी कब काट देते हैं, जो हमें बाद में कभी जाकर सत्संग सुन के रियलाइज़ होता है कि हाँ ये हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी और हमारा ये कष्ट दूर हो गया। तो संगत जी मुझे भी गुरुजी ने मतलब 3 सितंबर और 4 सितंबर का जो ड्रीम दर्शन है वो गुरुजी ने मुझे 5 तारीख को मतलब सत्संग के थ्रू सुनवाया कि मैं सपने में आके कैसे कष्ट काट देता हूँ और मैंने कैसे कष्ट काटे हैं, और उसमें सत्संग के थ्रू ही बताया बटरफ्लाई के रूप में संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मुझे मतलब मैं 4 तारीख को ही गुरुजी के हुक्म से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सत्संग मैं अभी 7:30 बजे सत्संग शेयर करने आई थी संगत जी। तो 5 मिनट के आसपास मुझे 5 मिनट के बाद ही मतलब मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, जो मेरे पास ऊपर नोटिफिकेशन में शो हुआ। मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था संगत जी कि मैसेज क्या है। मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी मतलब हमारे हर सवालों का जवाब देते हैं, कैसे हमारे कष्ट ड्रीम दर्शन के थ्रू काटते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने मंगलवार को ट्यूसडे को 3 तारीख को हुक्म दिया था शुक्राना सत्संग शेयर करने का, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन थी, मेरा मन बहुत भारी था, बहुत परेशान था संगत जी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे सत्संग शेयर कर दूंगी। तो संगत जी मैंने फिर 4 तारीख को सत्संग शेयर करने का सोचा संगत जी, लेकिन ये मेरी सोच है कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने मेरे मन में ऐसा थॉट आया, लेकिन नहीं, वो सब मुझसे गुरुजी करवा रहे थे संगत जी, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और थी संगत जी। तो उस गुरुजी ने मुझे जवाब भी तो देना था सत्संग का, मैसेज का, मेरे हर सवाल का जवाब संगत जी। तो संगत जी जब मैं 4 तारीख को सत्संग शेयर करने लगी संगत जी, तो मेरे पास मतलब सत्संग शेयर करते करते गुरुजी ने मेरे सवाल का जवाब दिया संगत जी सत्संग के थ्रू, कि जब मतलब मेरे पास मेरा ही एक सत्संग अपलोड होकर आया गुरुजी सत्संग बाय मेनका आंटी के चैनल से संगत जी, तो वो तकरीबन 7:46 पे संगत जी सत्संग अपलोड होके आया, जो मैंने बाद में देखा संगत जी, क्योंकि मैं तो सत्संग अपलोड कर रही थी, मैंने उस समय खोला नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन में देख लिया था ऊपर कि सत्संग अपलोड हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सत्संग ने मतलब क्या लिखा है क्या है, कि मैंने नहीं देखा संगत जी। जब मैंने अपना पूरा सत्संग रिकॉर्ड कर लिया और संगत जी मैंने सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद मतलब मैंने जाकर वो देखा कि क्या सत्संग आया मेरा, तो सत्संग के ऊपर संगत जी गुरुजी ने मेरे सवाल का जवाब दिया, जो ऊपर थंबनेल होता है, मैसेज होता है, उसके ऊपर मैंने तकरीबन ये मैसेज देखा संगत जी 8:37 PM के आसपास संगत जी, जिसमें गुरुजी ने मतलब मेरे ही सत्संग में गुरुजी ने रिप्लाई किया संगत जी। मतलब क्या था उसमें मैसेज में संगत जी, मैंने पढ़ा कि बेटी किसी की बातों में आकर सत्संग इग्नोर नहीं करते, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हूँ, हाँ किसी गल दी फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे नाला तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, सत्संग सुन और शुक्राना करी जा। तो संगत जी मैंने सत्संग भी अपने परिवार से ही रिलेटेड किया था, क्योंकि गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार के ऊपर कोई कष्ट है तो तू सत्संग शेयर कर और तेरे कष्ट कट जाएंगे संगत जी। और ड्रीम दर्शन में जैसे गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया कि मैंने ड्रीम दर्शन में आके तेरे कष्ट काट दिए संगत जी, तो मेरे जो थंबनेल था वो यही लिखा हुआ था कि तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, सत्संग सुन और शुक्राना करी जा, और मैं हमेशा तेरे नाल हूँ। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने मुझे मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसके थ्रू गुरुजी ने मुझे रिप्लाई किया, गुरुजी ने मुझे मेरे सवाल का ही जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी कि पता नहीं क्या ऐसा हादसा है, क्या ऐसी परेशानी है, क्या ऐसा कष्ट है
जो मेरे परिवार के ऊपर आने वाला है संगत जी, जिसके लिए गुरुजी मुझे पहले से अलर्ट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं ड्रीम दर्शन के थ्रू भी तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो संगत जी गुरुजी का मतलब जवाब पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, सत्संग सुनो और शुक्राना करी जा। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने संगत जी वो मैसेज पढ़ते ही उन आंटी को मतलब शुक्राना किया, गुरुजी का भी शुक्राना किया। 8:37 के आसपास मैंने उनको रिप्लाई किया कि सत्संग अपलोड करके उन्होंने मतलब अपने चैनल पे डाला है, उसके लिए संगत जी। और उनके मतलब सत्संग के थ्रू ही गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू जवाब दिया संगत जी। मुझे ये भी पता चला, मैंने आंटी को भी लिखा कि सत्संग ट्यूसडे को शेयर करना था, लेकिन मैं अभी वेडनेसडे को कर रही हूँ। और जिसके साथ साथ गुरुजी ने मेरे सवाल का जवाब दिया है, और जो थंबनेल है वो मेरे मैसेज का ही जवाब है जो मैं भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए आंटी जी मैं आज का सत्संग भी आप ही के चैनल पर ही अपलोड कर रही हूँ, मतलब आपके उस पर चैनल पर ही शेयर कर रही हूँ सत्संग, और ताकि आप ही अपलोड करें मेरा सत्संग। तो मैंने उन्हें शुक्राना किया और उन्हें थैंक्स किया संगत जी। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि ये सब बात तो है 4 सितंबर की संगत जी, बुधवार की। अब संगत जी कल 5 सितंबर था संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और ड्रीम दर्शन देने के बाद क्या हुआ संगत जी कि मतलब मेरे साथ तकरीबन 12 से 12:30 के बीच की बात है संगत जी। तो मैं वॉशरूम गई थी संगत जी, और मैं थोड़ा व्हील चेयर पे हूँ, तो मैं घर में प्लास्टिक की चेयर यूज़ करती हूँ संगत जी। तो जैसे ही मम्मा ने मुझे मतलब वॉशरूम से मतलब चेयर पे बिठाया, कमोड से चेयर पे बिठाया, तो संगत जी हमारे गेट पे बेल बजी और बाहर मेड जो है पोछा लगा के अंदर आ रही थी संगत जी, और उनकी बेटी मतलब बर्तन कर रही थी। तो संगत जी मम्मा मुझे बिठाती चेयर पे, बेल बजी तो मम्मा देखने गई कि मैं देख के आती हूँ कौन है गेट पे मतलब। और मम्मा बैंक के लिए जाने के लिए रेडी हो रहे थे संगत जी। जैसे ही मम्मा बाहर गए संगत जी, मम्मा इतनी ज़ोर से चिल्लाए मेरा नाम लेके कि लाडी आए। मैं गई और पता बहुत ज़ोर से चिल्लाए संगत जी मेरा नाम 2-3 बार लेके, और मैं घबरा गई एकदम से कि क्या हुआ। और मेरी दोनों भतीजों की भी छुट्टी थी कल, उनकी 4-5 दिन की स्पोर्ट्स मीट की वजह से छुट्टी है संगत जी। सब एकदम मम्मा की तरफ भागे, और मैं तो भाग भी नहीं सकती हूँ संगत जी। मैं जोर जोर से चिल्लाई मम्मा क्या हुआ क्या हुआ। मैं डर गई कि पता नहीं बाहर अभी घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो सब सामान भी उथल पुथल हो रखा है। तो मैं डर गई कि पता नहीं मम्मा को करंट लग गया या क्या हुआ है, या बाहर गेट पे ऐसा क्या चीज़ देख लिया मम्मा ने जो मेरी मम्मी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए मेरा नाम ले लेके। तो संगत जी मैंने भागे, सब मतलब मम्मा की तरफ भागे संगत जी। जैसी मतलब मेड भी झाड़ू छोड़ के भागी, उनकी बेटी बर्तन छोड़ के भागी, दोनों भतीजियाँ मतलब टीवी देख रहे थे, भागी एकदम से ज़ोर से। और मैं भी फटाफट संगत जी चेयर खिसका कर बाहर की तरफ को आई। मैंने फटाफट पूछा क्या हुआ मम्मा को, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ। ऐसे मैं घबरा गई संगत जी। तो मेड बोले तेरी मम्मा गिर गई है। तो संगत जी मैं इतना डर गई क्योंकि मेरी मम्मा के मतलब लेफ्ट लेग के 12 ऑपरेशन हुए संगत जी। तो डॉक्टर ने बोला हुआ कि थोड़ा टांग को बचा के रखना अपना। और मेरी मम्मा की उसी टांग पे संगत जी कष्टी आती है, पहले भी उस टांग पे गरम गरम चाय गिर गई थी और पूरी जल गई थी संगत जी। उसके बाद अब मम्मा गिर गए, तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे ये हो गया कि मम्मा गिर गए। तो मैंने आंटी को बोलने लगी आंटी मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ कि आप बाल्टी में पानी लेके आते हो, तो अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो पोछा मार के उसी वक्त इकट्ठा कर लिया करो। उनसे पानी गिर गया था संगत जी 2 जगह, मम्मी को दिखाई नहीं दिया। तो मम्मा मतलब एक वाइट फर्श था तो मम्मा एकदम स्लिप हो गए संगत जी। और मतलब मम्मा का एक पैर पीछे एक पैर आगे, जिस पे ऑपरेशन था वो पीछे और दूसरा आगे। और संगत जी मम्मा से उठा नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने मतलब जो मेड थी सब लोग एकदम मम्मा के पास पहुँचे। तो संगत जी गेट पे मतलब मम्मा ने राशन मंगवाया था, तो वो दुकान से मतलब भैया आए थे देने, तो सब इकट्ठे हो गए संगत जी। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी मम्मा क्या हुआ, आप ठीक हो ठीक हो। क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मम्मा की टांग को कुछ ना हो जाए, या मतलब इस उम्र में मतलब टांग वगैरह फ्रैक्चर या कुछ ऐसे ना हो जाए। क्योंकि संगत जी मैं भी व्हील चेयर पे हूँ, मैं भी बैठी हूँ, 2 भतीजी हैं, दोनों मेरे ब्रदर बाहर हैं। तो इस तरह मैं घबरा गई कि कौन करेगा हमारा, कौन देखेगा मम्मा को। तो मैं बहुत ज़ोर से घबरा गई। तो संगत जी जैसे ही मैं घबराई मतलब मैं ज़ोर ज़ोर से बोली संगत जी, तो उससे पहले भी गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दिए थे संगत जी। और उस जैसे ही मैंने बोली संगत जी, और हमारे मतलब आंगन में तो बहुत सारी बटरफ्लाई घूम रही थी संगत जी, लेकिन एक वाइट कलर की बटरफ्लाई संगत जी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मम्मा के ऊपर मतलब पोर्च के नीचे लगातार घूमती रही संगत जी। मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, मतलब मैंने जय गुरु जी बोला। मम्मा ने भी देखी, मम्मा ने भी जय गुरु जी बोला, मन के अंदर मंत्र जाप किया। संगत जी मैंने मेड को बोला कि मेड जो चारपाई है वो बिछाओ और मम्मा को उठाओ फटाफट उसके ऊपर बिठाओ। तो संगत जी मेड ने उनकी बेटी ने मिलके मम्मा को चेयर मतलब नीचे से उठाकर चारपाई के ऊपर बिठाया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई हड्डी वड्डी फ्रैक्चर या इस तरह का ना हो जाए। और मतलब
मैं डर गई संगत जी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने बटरफ्लाई देखी संगत जी, तो मेरे को थोड़ा सा हौसला आया कि गुरुजी ब्लेस करने आ गए, गुरुजी मम्मा को ब्लेस कर रहे हैं, तो गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, मेरी मम्मा को कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी उसके बाद संगत जी उन्होंने उठा के जैसे मम्मा को बिठाया, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि वाइट कलर की बटरफ्लाई जब तक बोर्ड के नीचे बिल्कुल हमारे जहाँ तक मम्मा गिरे थे मैट तक, पूरा वहाँ तक पूरा मम्मा के सिर पे राउंड काटते रहे। और जैसे मैंने ड्रीम दर्शन में देखा था, मम्मा की पीठ के पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऊपर सर के ऊपर। और जैसे मैं एक मेड की जो बेटी थी वो मम्मा का मतलब पैर पकड़ रखा था, पैर पकड़ के दबा रही थी, क्योंकि मम्मा को पैर में मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कुछ हो गया, अंगूठे में ज़ोर पड़ा। और उनकी जो मेड थी वो मम्मा के हाथ दबा रही थी संगत जी। लेकिन वो बटरफ्लाई संगत जी गुरुजी मतलब बटरफ्लाई के रूप में आके मेरी मम्मा को ब्लेस कर रहे थे संगत जी। और मेरी मम्मा के सर के ऊपर और पीठ के पीछे और पूरे पोर्च के ऊपर लगातार घूम रहे थे संगत जी। मैंने मम्मा को इशारा किया देखो ऊपर, मम्मा ने भी एकदम देखा। तो संगत जी मम्मा ने मतलब थोड़ा सा खुद को कंट्रोल किया, मैंने भी कंट्रोल किया कि नहीं गुरुजी हैं साथ, कुछ नहीं होने देंगे, गुरुजी हैं साथ, कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी मम्मा को बिठाया, मम्मा बहुत धड़कन मतलब फास्ट हो गई थी। इतने में दूसरी मेड भी आ गई खाना बनाने वाली, और बाहर एक और मेड जा रही थी, सामने पड़ोसियों की थी, उसको मम्मा ने साफ़ सफाई के लिए बुलाया हुआ था। वो भी एकदम आ गई आवाज़ सुन के कि पता नहीं इनके घर में से क्यों चीखने की आवाज़ आई। तो संगत जी सब लोग इकट्ठे हो गए। और संगत जी फिर मम्मा को मैंने बोला धीरे धीरे चलाओ, मैं देखना चाहती थी कि मम्मा के पैर वैर में कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया। फिर मम्मा को धीरे धीरे संगत जी जब वो बटरफ्लाई बहुत देर तक राउंड काटती रही, उसके बाद समझ जी एकदम मतलब वहीं घूमती रही, साइड हो गई। तो फिर मम्मा को चेयर लेकर अंदर आए, चलाकर धीरे धीरे फिर चेयर पे बिठाया। फिर किसी ने संगत जी मतलब पैर मले, किसी ने तेल में मतलब बोला हल्दी डाल के वो मालिश की, मेड ने वो मालिश भी करती है खाना बनाने वाली, उसने मालिश की संगत जी। फिर मैंने अपने मामा के बेटा को बुलाया हुआ था बैंक जाने के लिए, वो भी आ गया। मैंने बोला डॉक्टर के पास ले जाओ। मम्मा बोली मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे दोनों हाथों पे से पट्टियाँ उतरी हैं, पता नहीं वो मेरे पैर पे पट्टी कर देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखा के आते हैं। तो संगत जी मम्मा को हौसला हो गया था कि गुरुजी आ गए बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने, तो कुछ नहीं होगा। फिर संगत जी मम्मा को मतलब गर्म पानी की टकोर की, नमक डाल के, और फटाफट गर्म पट्टी बांधी। मम्मा को हल्दी वाला दूध दिया, किसी ने बोला आंटी ने, एक आंटी ने हल्दी वाला दूध दो, जिनके घर काम करती है मेड, उन्हीं ने फ़ोन आया, इस तरह करके संगत जी। तो मम्मा की फिर वॉलिनी स्प्रे की, ऐसे लगे रहे संगत जी 1 घंटा हम लोग इसी उसमें। फिर मम्मा को आराम से बिठा के पूछा कि आप ठीक हो, मम्मा को एक पेन किलर दी, मम्मा को बीपी की गोली दी संगत जी। थोड़ा सा मम्मा रिलैक्स हुए इस तरह। फिर मम्मा को पूछा कि चलें डॉक्टर के पास, मम्मा बोली नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी अभी, थोड़ा देखते हैं। मेरा मामा का जो बेटा है वो भी बोला कि थोड़ी देर देख लो, मुझे बताओ क्या करना है। फिर मेरी भतीजियाँ भी सब आसपास सब खड़े थे, सब परेशान हो रहे थे संगत जी। लेकिन मुझे हो गया था कि बटरफ्लाई देखकर मेरे को मम्मा को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी ने कोई कष्ट है जो शुक्र करो संगत जी कि मम्मा की कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई टांग में कि थोड़ा बहुत मांस ही शायद लग रहा है कि मतलब ये लेग में पूरा थाई से लेके यहाँ तक पूरा दर्द हो रहा है, शायद कोई मांस में कुछ प्रॉब्लम आई है इस तरह। लेकिन मुझे होता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठे का भी पूरी स्वेलिंग आ गई थी संगत जी, और पूरी टांग में, लेफ्ट टांग में पूरा पेन चल रहा था संगत जी। फिर ऐसे चलता रहा संगत जी। फिर मम्मा थोड़े से रिलैक्स हुए संगत जी। मम्मा बोले मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास, कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर संगत जी मम्मा खाना खा के थोड़ी देर के लिए मम्मा ने रेस्ट किया, और मम्मा को नींद आई। फिर मम्मा तकरीबन शाम को 5:30 बजे, 6:30 बजे के आसपास उठे संगत जी। फिर मेड वगैरह तो पहले सब चले गए थे अपने अपने काम पे, फिर दोबारा आई, बर्तन वगैरह करके मुझे करा के सब चले गए संगत जी। शाम को मैंने मम्मा को पूछा, मैंने अपने मामा के बेटा को बोला था अगर लेके जाना पड़ेगा तो शाम को लेके चलेंगे, मतलब किसी भी मालिश वाले के पास या डॉक्टर के पास दिखा लाते हैं इस तरह। तो संगत जी उस दौरान संगत जी मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते रहे संगत जी। दोपहर में 2 बार एक ही मैसेज डबल बार रिपीट हुआ। वो 10-10 मिनट का सत्संग था संगत जी। मैंने वो मतलब गुरुजी का सत्संग सुना, उसके ऊपर थंबनेल ये लिखा था कि तेरी माँ के ऊपर एक बहुत बड़ी कष्टी थी पुत्र, जो मैंने मतलब छोटे में काट दी, बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में काट दिया। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही सुबह मुझे गुरुजी ने फर्स्ट मैसेज यही दिया था कि मतलब कोई कष्ट है जो मैं ड्रीम में ही आकर काट रहा हूँ, मैंने ड्रीम में आके काट दिया है। और सत्संग में बटरफ्लाई के ऊपर था, जैसे मुझे 2 दिन से गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए संगत जी। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट है ऐसा मम्मा का जो मतलब ड्रीम दर्शन में आके काटा। और गुरुजी ने उसके बाद मुझे दोपहर के आसपास संगत जी मैसेज दिए थे। मुझे उसके बाद लगातार कहीं ऐसे मैसेज आए
कि तेरी माँ के ऊपर एक कष्टी थी जो पुत्र मैंने काट दी, कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया, कोई ऐसे कष्टी मंडरा रही थी, बहुत बड़ा हादसा मंडरा रहा था जो मैंने छोटे में काट दिया। तो संगत जी मैंने मतलब ये दोपहर के समय आ रहे थे मेरे पास मैसेज, तो मेरे मन को थोड़ा शांति होगी। मम्मा रेस्ट कर रहे थे, मुझे हो गया कि चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसे कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया। और जैसे ही मम्मा गिरे और वो बटरफ्लाई, मतलब आंगन में तो बहुत बटरफ्लाई घूम रही थी संगत जी, वाइट रेड ब्लैक कई तरह की कलर थे, लेकिन वो जो वाइट बटरफ्लाई मम्मा के ऊपर घूमी उसने मेरे रिलैक्स किया कि हाँ मम्मा का कष्ट जो है गुरुजी ने काट दिया। और फिर गुरुजी ने मुझे 3 साढ़े 3 के आसपास मुझे डबल बार एक ही मैसेज डबल बार शो करके बता दिया कि तेरी माँ का कष्ट मतलब था जो मैंने कोई ऐसी मंडरा रहा था कष्टी जो मैंने काट दी। तो उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी जब मम्मा शाम को उठे तो मैंने पूछा आप ठीक हो, कैसे हो, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास? मम्मा बोले नहीं मैं देखती हूँ, रात काटते हैं, मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा मांस तो लग रहा है मुझे कि फटा है या शायद पैर का, टांग में भी थोड़ा पेन है, पर देखते हैं। तो संगत जी मम्मा फिर नहीं गए डॉक्टर के पास और रात ऐसी कटी संगत जी, मम्मा की ठीक कटी, मम्मा सो गए। सुबह भी मम्मा आराम से उठे संगत जी, मम्मा ने घर का सारा काम किया धीरे धीरे चलते चलते। लेकिन यह है कि मम्मा ने दोनों टाइम, रात को भी मॉर्निंग में भी गर्म पानी में मतलब पैर को टकोर किया उसका, और मतलब सेक किया, वॉलें नहीं बांधी, पट्टी बंधी हुई है संगत जी। और उसके बाद संगत जी आज मतलब मॉर्निंग में जब मम्मा उठे हैं संगत जी, 6 सितंबर है 2024 दिन शुक्रवार, तो मम्मा उठ के प्रेयर की मम्मा ने। और मुझे आज सुबह भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया संगत जी, कि मैंने सुबह ड्रीम दर्शन में देखा कि अमृत वेले के बाद ही मुझे ड्रीम दर्शन आया संगत जी, कि मैंने एक बहुत डार्क रेड कलर की, जैसे ब्लड रेड कलर का होता है, मतलब ऐसी कलर की बटरफ्लाई देखी संगत जी। मैंने आज तक कभी ऐसी बटरफ्लाई नहीं देखी, लेकिन मैंने ड्रीम में बटरफ्लाई देखी। और उसका संगत जी ब्लैक कलर का बॉर्डर था और उसके ऊपर वाइट वाइट डॉट्स थे, और वो बटरफ्लाई घूम रही है और मैं बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह की गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया संगत जी। और उसके बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया संगत जी। फर्स्ट मैसेज ये आया मेरे पास गुरुजी का कि तेरी किस्मत मैं सुनहरे अक्षरों से लिख चुका हूँ, सब बदलने वाला है, मौज ले जा ऐश कर, तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता। तो संगत जी जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता। और जैसे ही मैंने वो सत्संग खोला संगत जी, मुझे उसमें गुरुजी ने 777 नंबर की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ पुत्र, शुक्राना करी जा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। रौनक लगनी है अब तेरे घर विच, तैनू बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस कर रहा हाँ, शुक्राना कर ते मौज कर। तो संगत जी मुझे गुरुजी कैसे मैसेज आया कि शुक्राना कर पुत्र, और मेरे दिल को सबसे ज़्यादा तसल्ली तब हुई जब मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा कि तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता। संगत जी मैंने मम्मा को मैसेज भी बताया और 777 की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा कल का सत्संग था संगत जी और आज का सत्संग था संगत जी, और उससे पहले भी मैंने 3 और 4 तारीख का भी सत्संग शेयर किया, इसमें शॉर्ट में ही शेयर किया है। तो उसके लिए मेरा वैसे ये कल का सत्संग था संगत जी 5 सितंबर का, और आज गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू कंफर्म किया कि तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता। तो संगत जी वो जो वर्ड थे ना कि तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता, और उसमें 777 की ब्लेसिंग के साथ संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो मैसेज पढ़ के मेरे दिल को बहुत रिलैक्स मिला और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी मम्मा को मतलब ब्लेस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरी मम्मा का कोई बड़ा कष्ट है जो छोटे में काट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जितना भी मैं मतलब शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमारे घर में मैं व्हील चेयर पर हूँ, 2 छोटी भतीजियाँ हैं और सारा घर मम्मा के सिर पे चल रहा है, और गुरुजी हमारी घर मतलब हमारे फैमिली के हेड हैं। तो गुरुजी सब जानी जान है कि कैसे अपनी संगत की रक्षा करनी है, और गुरुजी ने मुझे बताया भी है कि मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ और मैं तेरी माँ नू ब्लेस कर देता। और 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ 777 के साथ गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब गुरुजी का हुक्म होगा तो अपने शुक्राना सत्संग के साथ आप सभी संगत परिवार के साथ फिर शेयर करूँगी। तो संगत जी मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ
और अपने अगले आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार पे ऐसी मेहर पर याद रखने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना मेरे रब, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम वा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।